afternoon, student. Today I am going to teach you chapter coal 7, that is coal and पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हम लोग कोल्स और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इनका यूज़ है, कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। तो कोल्स एंड पेट्रोलियम, तो विथ एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर लाइफ हैव बिकम कंफर्टेबल इनफ। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के जैसे जैसे एडवांसमेंट आया या जैसे जैसे हम लोग तरक्की किए तो हमारी लाइफ में भी काफ़ी कंफर्ट ऐड हुए और नेचुरल रिसोर्स जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, इनको भी हमने अध्ययन किया, इनका इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना। एंड नेचुरल तो एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल, ये सारे हमें जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये हमें एज अ गिफ्ट नेचर से मिले हैं। वी हैव डिराइव एनर्जी फ्रॉम दैम एंड मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्ट। हम इन्हीं से एनर्जी डिराइव करते हैं और अपनी लाइफ को आसान और आरामदायक बनाते हैं। टुडे वी नीड नॉट फियर अबाउट द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर, क्योंकि आजकल हम लोगों को कोई डर नहीं लगता, मतलब कि तेज़ धूप की तेज़ गर्माहट से, क्योंकि हमारे पास आजकल कूलर हैं, एयर कंडीशनर हैं जो हमको ठंडा रखते हैं। इसी तरह सीवियर विंटर में हम लोग को मदद मिलती है किससे, ब्लोअर हीटर से, जिससे हम अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं, है ना। डिस्टेंस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न नाउ। अब आजकल दूरियां भी कोई मायने नहीं रख गई हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे ट्रांसपोर्ट्स हैं, अच्छे व्हीकल्स हैं जिनसे हम लॉन्ग जर्नी कम समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आजकल स्पेस में भी जा चुके हैं, अक्रॉस द ओशियन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉसिबल हुई हैं एनर्जी रिसोर्स से, और ये सारी एनर्जी रिसोर्स कहाँ से मिली हुई हैं, नेचर से। तो हाउएवर ऑल द रिसोर्स ऑफ नेचर विल नॉट प्रोवाइड अवेलेबल विथ अस ऑल द टाइम। सभी नेचुरल रिसोर्स तो हमें हर समय हमारे साथ मौजूद तो नहीं होते, पर सम नेचुरल गिफ्ट है जो एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं समय के साथ। हैंस इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी नेचुरल रिसोर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहला है एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानना। तो एक कैंडल गिव अस लाइट ओनली फॉर सम टाइम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक कोई मोमबत्ती जलाएं तो हमें कुछ समय तक लाइट देती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। बट डज द लाइट फ्रॉम सन नेवर एग्जॉस्ट। पर क्या सन से मिलने वाली लाइट कभी ख़त्म होती है? नहीं। सन हमें हीट और लाइट देता रहता है और काफ़ी समय से दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो बोथ सन और कैंडल दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी तो हैं, पर एनर्जी जो कैंडल की है वो शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए है और बाद में दोबारा नहीं मिलती है, जबकि सन से जो मिलने वाली एनर्जी वो काफ़ी लंबे समय तक और कई जनरेशन तक चलने वाली है। हैंस कैंडल एक एग्जॉस्टेबल यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया और सनलाइट एक इनएग्जॉस्टेबल यानी रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो सकती है और लेकिन आसानी से हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अवेलेबल नहीं होती है। दीज रिसोर्स, तो मतलब कि उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मतलब वो अब उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, जल्दी से ख़त्म हो जाए सकती है हमारे पास। लेकिन उसको वापस फिर से पाने का जो तरीका है वो काफ़ी लंबा और काफ़ी मुश्किल भरा है, जो कि मुमकिन आसानी से नहीं है। द रिसोर्स आर लिमिटेड, इसीलिए हम इस कह सकते हैं कि ये जो रिसोर्स हमारे पास है बहुत लिमिट में है और इसको फिर से वापस पाने में लंबा समय लगता है, कभी कभी तो मिलियंस ऑफ ईयर भी लग जाते हैं नेचर में फॉर्म होने में। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जॉस्ट होने के बाद काफ़ी लंबे समय लग सकता है हमको वापस पाने में। इनऑक्सीडेबल या रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होते और ये प्रेजेंट होते हैं नेचर में प्लेंटी मात्रा में, जैसे कि सन, विंड, टाइड, बायोगैस और कुछ और एग्जाम्पल हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स के हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल जो मोस्टली एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के हैं उनके बारे में।
तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है जो फॉसिल से प्रोड्यूस हो वो दैट फ्यूल दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मीन्स जो प्लांट लिविंग बींग्स है या लिविंग थिंग्स है, प्लांट और एनिमल्स कई समय पहले फॉसिल में कन्वर्ट हो गए हैं और इससे कुछ फ्यूल बन गया है। तो फ्यूल आर सब्सटेंस विच आर नॉट ऑन कंजप्शन प्रोड्यूस एनर्जी। वैसे फ्यूल क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि क्या कहते हैं कंबशन करने पे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है हीट के रूप में या किसी भी रूप में। वूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब फ्यूल है। ये रिलीज करते हैं एनर्जी बर्निंग पे और हीट के रूप में। कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस जो फॉर्म होते हैं फॉसिल से, हेंस दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल से बन रहे हैं इसलिए इनको हमने फॉसिल फ्यूल नाम दिया है। फॉसिल आर डेड रिमेन ऑफ अलाइविंग ऑर्गेनिज्म ट्रैप बिटवीन लेयर ऑफ रॉक। फॉसिल क्या है? मरे हुए जानवर ही हैं जो ट्रैप हो गए पत्थरों के बीच के लेयर में, मिट्टी के बीच के लेयर में, और वहीं पर डिकम्पोज धीरे धीरे होके प्लांट और एनिमल उसमें से का जब वो बरीड हो जाते हैं किसी गहराई में अर्थ के और ओशियन के बेड्स के नीचे, तो उसमें इस लंबे समय के मिलियंस ऑफ ईयर में धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर यही फ्यूल हम समय के साथ प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं अगला पहला फॉसिल फ्यूल है कोल। तो यू मस्ट हैव बीन सीन अ चूल्हा दैट इज़ यूज फॉर रॉ कुक फूड। घर में जो चूल्हे होते हैं जिनसे हम लोग खाना बनाते हैं रूरल एरियाज़ में, उसको यूज़ किया जाता है कोल एज अ फ्यूल। इसमें कोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्यूल के लिए। तो कोल एक काइंड ऑफ रॉक है जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और ये कंबस्टिबल है और ब्लैक इन कलर है, यानी जल सकता है और काले रंग का है और ये मेनली कंपोज होता है कार्बन का। कोल को फ्यूल के में यूज़ किया गया था शुरुआती दिनों में, बहुत स्टीम इंजन में यूज़ होता था और आज भी ये स्टीम इंजन में इस्तेमाल होता है लेकिन थर्मल प्लांट में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कोल की देखा जाए तो मोस्ट ऑफ आवर कोल आर फॉर्म्ड अबाउट 300 to 500 मिलियंस ईयर। आज से 300 से 500 साल मिलियन साल पहले इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था अर्थ में। उस समय मच ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद स्वैम्पी फॉरेस्ट। ज़्यादातर अर्थ जो हमारा था वो मतलब एकदम स्वैम्प वाला पानी वाला दलदल वाले फॉरेस्ट से कवर हुआ था जिसमें बड़े बड़े फर्न्स और मॉसेस हुआ करते थे, दलदली इलाके हुआ करते थे। तो एज दिस प्लांट एंड ट्रीज डाइट, जैसे ये प्लांट और ट्रीज मरे ये रिमेन होगा किसी सैंक में बॉटम एरिया में, मतलब ऊपर से किसी झील के अंदर या किसी बॉटम एरिया में दफन हो गए और वहाँ इकट्ठा होने लगे, उनकी लेयर पे लेयर बनती चली गई और एक बहुत बड़ी डेंस मटेरियल बन गया जिसको बोला जाता है पेट। जब समय के साथ बीता और समय बीता विद द पासेज ऑफ टाइम, सैंड और क्ले जो भी थी वो अदर मिनरल्स मैटर के साथ उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगी और वो लगातार वो मटेरियल जो पेट था वो कंप्रेस होता चला गया, दबता चला गया उसके अंदर, उससे पानी बाहर होता गया और ठोस होता चला गया। हाई प्रेशर, हीट और जो भी बैक्टीरियल एक्शन हुआ होगा उनके साथ वो धीरे धीरे उसे मटेरियल जो पेट था उसको कोल में कन्वर्ट कर दिया। कोल फॉर्मेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है और कुछ अपने न्यूएस्ट कोल माइन भी हैं जो अभी 1 मिलियन ईयर ओल्ड ही हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन प्लांट मटेरियल इज़ कार्बन। हम लोग सबको पता है कि प्लांट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल क्या होता है? कार्बन ही होता है और वही कोल का मेन पार्ट है, चीपेस्ट फॉर्म है एनर्जी का। नेक्स्ट की अब अगला टॉपिक है टाइप ऑफ कोल। टाइप ऑफ कोल क्या है? तो विद द पासेज ऑफ टाइम, जब समय बीता तो कोल जो डिकम्पोजिशन था रिमेन जो डीपर में कुछ डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा डीप में चला गया जो कि बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर को एक्सपोज हुआ है ना, और ड्रॉप द गैस, उससे गैस भी प्रोड्यूस हुई और जो फ्लूइडी सब्सटेंस बना निकला वो सब अंदर रिमेन रह गया, अंदर ही दफन रहा। द इंक्रीज देयर कार्बन कंटेंट, जिसकी वजह से कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ने लगी।
तो कार्बन के कंटेंट की मात्रा के आधार पर कोल को हम लोग 4 मेन टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि द हाइयर द कार्बन कंटेंट ऑफ कोल द बिगेस्ट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि कार्बन ही है जो जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी देता है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही अच्छा आएगा। तो पहला है पैट। पैट ही बनता सबसे पहले शुरुआत में, वही रह जाता हो या उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाता हो तो वो चीज़ें पैट कहलाती हैं। ये फर्स्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन की। पैट सॉफ्ट इजीली कंप्रेस होने वाला सब्सटेंस है और ये जल्दी मार्शलैंड वेजिटेशन वाले इलाकों में पाया जाता है। इसमें यही चीज़ें होती हैं। एंड इज़ फाउंड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन प्लांट। जो मार्शलैंड वेजिटेशन होता है वहाँ पे बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। इसका कार्बन कंटेंट बहुत लोवेस्ट है, 50 से 60% है, इसीलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है और इसको इन्फीरियर टाइप ऑफ कोल कहा जाता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट। लिग्नाइट है इस टेंड टू बी रिलेटिवली यंग कोल। इसको थोड़ा सा यंग कोल डिपॉजिट कहा जाता है जो कि विच इज़ नॉट सब्सटेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर को ज़्यादा ही आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना बाकियों में है से तैयार है। इट इज़ आल्सो अ लो इन कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट भी थोड़ा कम है, इसलिए हीट प्रोड्यूस भी कम है। इट अपीयर मोर लाइक सॉइल देन रॉक। देखने में सॉइल ज़्यादा, रॉक कम लगता है, क्योंकि वेदर में काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। इट इज़ जनरली यूज एज अ पावर प्लांट। बड़े बड़े पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी में, और इसको ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। अनदर है बिटुमिनस कोल। ये आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक कोल भी कहते हैं इसको, क्योंकि मोस्टली कॉमनली यूज हमारा कोल है ये जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये काफ़ी गहराई में मिलता है। हीट प्रोड्यूस जो इसकी होती है 2 से 3 टाइम मोर होती है लिग्नाइट की तुलना में, और ये इम्पॉर्टेंट फ्यूल है स्टील आयरन इंडस्ट्री। सॉफ्ट या ब्लैक, ये सॉफ्ट और ब्लैक भी हो सकता है। अमाउंट कार्बन कंटेंट 70 से 85% है। इसके बाद आता है एंथ्रासाइट। वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है और ये बहुत सबसे ज़्यादा गहराई में मिलता है। ये हार्ड, ब्लैक और लश्चर कोल है। सबसे पहली बात खूबी इसकी हार्ड है, काफ़ी काला है और इसमें चमक भी है। कार्बन कंटेंट हाईएस्ट 85 से 95%। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन कोल कंटेन सम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एज वेल। इसके अलावा कोल में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं।